अच्छा मित्रों, मैं गायक राज विजय यादव कवि जी तेजन सिंह यादव के नेतृत्व और देखरेख में अपनी पार्टी के साथ एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में भेज रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार दुलार भी हमें मिलेगा। बिरहा का शीर्षक है आसाराम की काली करतूत उर्फ अंधविश्वास। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। छुपा कर सफेदी में करतूत काली कर रहे हो सदा आज इतिहास गंदा। बड़े बेशरम हो, शर्म ही नहीं, मुंह करते हो काला फंसा करके फंदा। टीका त्रिपुंड व्यर्थ माला गले का, कोई अंकुश नहीं जब किसी काम पर। तेजन सिंह यादव रे भेड़िया थूकता है जमाना तेरे नाम पर। अच्छा बाबूजी, पेश है एक ऐसी गंदी कथा जिसे देश प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व जिस घटना से आक्रोशित है। कहानी का शीर्षक है आसाराम की काली करतूत उर्फ अंधविश्वास। एक कथावाचक बाबा के उत्थान और पतन की ऐसी शर्मनाक कहानी जो आस्था और विश्वास को तो तोड़ा ही, ऋषियों महर्षियों साधु संतों के दामन पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जिसकी कल्पना भी करना बेमानी था। कथावाचक खुद एक इतनी गंदी कथा बन गया, यह इस धर्मपरायण देश के अनगिनत लोगों की आस्था पर बहुत बड़ी चोट है और यह अपराध कहीं से भी माफी के योग्य नहीं है। आदरणीय कवि जी तेजन सिंह यादव ने जिस कहानी को बिरहा का रूप दिया, मैं इंडिया न्यूज टीवी चैनल के सबसे चर्चित पत्रकार श्री दीपक चौरसिया जी, जिन्होंने इस कहानी को परत दर परत खोलने का साहस किया, भड़ास.com के संस्थापक श्रद्धेय पत्रकार जसवंत सिंह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आइए एक लाइन यहां गजल मास्टर। गीत के आधार ले हल गजल के। तुझे सलाम, तुझे सलाम, भाई तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो। काम करो, तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। बिरहा में भाव कवि ने लिखा है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में किसी न किसी को भगवान मानते हैं। भगवान कोई नहीं है, हर आदमी भगवान है। ये स्वर ये जो बोलता है यही भगवान है। मूर्खों कहाँ ढूंढते हो आसाराम में, रामदेव में, शंकराचार्यों में। भगवान हर आदमी है, इसलिए कहना है कि ढोंग पाखंड से, ढोंग पाखंड से, ढोंग पाखंड से खुदा भी कांप जाते हैं। ढोंग पाखंड से खुदा भी कांप जाते हैं। ढोंग पाखंड से खुदा भी कांप जाते हैं।
जाते हैं, ढोल पाखंड से खुदा बिका बजाते हैं, ढोल पाखंड से खुदा बिका बजाते हैं। भरम की भावना भावुक न भाप पाते हैं, धर्म के भावना भावुक भाप जाते हैं, धर्म के भावना धर्म के भावना भावुक भाप या! जब जब इस देश में नारी का अपमान हुआ है, तब तब इस देश पर खून की नदियां बही हैं। इतिहास गवाह है। शहर में भाव है, जब जब धरा पे नारी का, जब जब धरा पे नारी का अपमान हुआ है, लाशे लहू में नाचती बलिदान हुआ है। त्रेता में जली लंका नारी कहीं जलते, द्वापर का हुआ जंग एक बेचारी के चलते। कामी कमीने कुत्ते, कामी कमीने कुत्ते कलयुग के देश में, आंखों में धूल झोंकते साधु के भेष में। वसुधा विकल बिलखती, वसुधा विकल बिलखती तार तार हो रही, गरिमा वतन की आज शर्मसार हो रही। संतों की धरा धाम, संतों की धरा धाम नंगी नाच हो रही, संतों की धरा धाम नंगी नाच हो रही। आसाराम बापू की अब जांच हो रही। इतिहास गवाह है, जब जब इस देश में नारी का अपमान हुआ है। त्रेता में एक नारी का अपमान हुआ तो सोने की लंका जला दी गई। द्वापर में द्रौपदी के साथ थोड़ी सी छेड़खानी हुई, लाखों गर्दनें काट दी गई। लेकिन अफसोस इस कलयुग में मेरे मित्रों, सीता का रोज हरण होता है, द्रौपदी का रोज चीर हरण होता है। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि हरण और चीर हरण करने वाला अपने को भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमिका में बताता है। कार्यक्रम इस कांड की शुरुआत किया जाए, कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। एक लाइन गीत के आधार लिहल गई। उहे गीत बा, चुभेल करे जावा मत तिरछी नजरिया, अरे जो बना सजिया हलाल करे लूरे गोरी चढ़ली, गोरी चढ़ली, गोरी चढ़ली जवनिया जियान करे लू। बात उस समय के है मित्रों, आखिर इस आध्यात्मिक गुरु स्वयं भू संत जिनके शिष्यों ने आसाराम को बापू तक कहा, इसका जन्म कहाँ हुआ था। पाक सिंधु प्रांत में वीरानी है गवाई, अरे नदिया के तीरवा पपोस गइल बे ही पपिया, एही पपिया, एही पपिया से धरती उधस गइल बे। पाक
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला के बिरानी नामक गांव में 17 अप्रैल 1941 को इस तथाकथित कथावाचक का जन्म हुआ था। धीरे धीरे देश आजाद हुआ। सन 1947 में आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारा का दर्द। आंसुमल के माता पिता, आंसुमल उर्फ आसाराम के माता पिता आंसुमल को गोद में लेकर के जब ये छोटा बच्चा था, किसी ने बताया चलो पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान चलते हैं। हिंदुस्तान में कहाँ इनको ठौर मिली है। माई बाबू एक दिन बिचारे अब कैले, वहाँ से अहमदाबाद मड़ी न गरैला। एक एक फिर गईले सारा पपनिया, अरे बालू वाली भितिया हो फंस गई बे। यही पपिया, यही पपिया, यही पपिया से धरती उधस गई बे। उन्नीस 1947 में थाउमल दंपत अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में आकर के झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहने लगे। घोर गरीबी थी। उस गरीबी में आसाराम को लेकर के आसाराम के माता पिता मणिनगर इलाके में, गुजरात के अहमदाबाद के पास मणिनगर इलाके में झुग्गी झोपड़ी डाल करके जब रहने लगे, रहते रहते कुछ दिनों के बाद माता पिता के दिमाग में एक बात आई, बच्चे को पढ़ा देना चाहिए। मणिनगर के ही स्थानीय स्कूल में आसाराम को भेजा गया। लेकिन फितरती दिमाग का यह आदमी कितना तक पढ़ा है जरा देखेंगे कि पढ़े लागल बाटे इस स्कूलवा में जाके, अवैध कारोबार करे घरवा पया के, गरल गरीबी बनल घर के फसरिया, अरे घर में नवरिया हो फंस गई बे। यही पपिया, यही पपिया, यही पपिया से धरती उधस गई बे। स्थानीय स्कूल में मणिनगर के भेजा गया, लेकिन कक्षा 3 तक पढ़ने के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उस गरीबी में तांगा चलाने, साइकिल पंचर बनाने, अवैध शराब बेचने जैसे छोटे छोटे कामों की तरफ इसका ध्यान जाने लगा। किसी तरह से गुजर बसर करते हुए धीरे धीरे समय बीत रहा है। मित्रों, सन 1960 के दशक में आसाराम का ध्यान तंत्र मंत्र, जोग, इन सब चीजों की ओर, अध्यात्म की ओर जाता है। और जब अध्यात्म की तरफ इसका झुकाव हुआ, आखिर कहाँ मैं शिक्षा लूंगा, कहाँ तंत्र मंत्र की विद्या लूंगा, मन में सोचने लगा तो एक लाइन गीत के आधार ले वह गीत बा इन कर रहनिया देख के जीवा मोर झनक जाता, इन कर रहनिया देख के जीवा मोर झनक जाता, फुलते बेलाउज भौजी सैया मोर सनक जाता। देखा, मन में एक भावना उत्पन्न हुई, मैं जब तंत्र मंत्र जान जाऊंगा, योग की शिक्षा जान जाऊंगा, बड़े बड़े लोग आकर के हमारे पैरों पर पड़ेंगे, मैं आशीर्वाद दूंगा, प्रसाद दूंगा,
काफी कमाई है इस क्षेत्र में। यहाँ मन में महत्वाकांक्षा बढ़ल बा भइल का। हंसवा के खाल ओढ़ के भेड़िया मचली गइल। चिड़ै फंसावे खातिर चाले गो चल गइल। गुजरात के ही कच्छ में आदिपुर नामक जगह पे पता चला एक बड़े ही सम्मानित साधु हैं श्री लीला शाह जी। श्री लीला शाह जी के आश्रम पर जा करके पैरों पर गिर पड़ा आसाराम बाबा, हम बहुत गरीब आदमी हैं। सम्मानित साधु श्री लीला शाह जी ने पूछा चाहते क्या हो मुझसे। बताया इस तथाकथित साधु ने, मैं भी तंत्र मंत्र की विद्या, योग की विद्या, अध्यात्म की विद्या लेना चाहता हूँ। साधु के दरवाजे पर किसी को मना नहीं होता है। उस सम्मानित साधु ने अपने आश्रम पर इस आसाराम को रख लिया। यह धीरे धीरे शिक्षा लेने लगा। और जब शिक्षा लेने लगल तो भइल का, आइल कच्छ भुज में उ लीला शाह के कबरी। शरम में धोवे लागल सगरी। आसुमन से आसाराम नहुआ बदल गई। आसुमन से आसाराम नहुआ चिड़ै फंसावे खातिर चाले गो चल गइल। मित्रों गौर करेंगे, ध्यान योग तंत्र मंत्र तांत्रिक कार्यों में निपुण होने के बाद बाबा से आशीर्वाद लेकर के आसाराम वहां से अब मन में सपना सजाता हुआ चला है, मैं भी चलूंगा, मैं भी अपना एक आश्रम स्थापित करूंगा। उस आश्रम पर बड़े बड़े लोग आएंगे, महिलाएं आएंगी, सब लोग मेरे पैरों पर पड़ेंगे। मेरी ख्याति जब बढ़ेगी, धीरे धीरे वहां से चलता है उस आश्रम से। और जब आश्रम से चला है तब कवि जी ने एक लाइन गीत दिया है। वो गीत बा मास्टर जब अपने जमाना में बिरहा के सुपर कलाकार रामदेव चचा गावे। का गावे? वो गावे हमारे पाजेब राजा हीरा चढ़ा दो। तांत्रिक कार्यों में निपुण होने के बाद श्री लीला शाह के आश्रम से जब मन में सपना सजाता हुआ आसाराम चला है तब कवि ने भाव दिया है। मगन मनवा गनवा गावत चलल बा। अरे कल्पना के सपना, कल्पना के सपना सजावत चलल बा। मगन मनवा गनवा गावत चलल बा।
सबसे पहले इसने जहां अपना आश्रम स्थापित किया, पहला आश्रम अहमदाबाद मोटेरा में आश्रम बना के साबरमती तिरवा पथिरिया लगा के अरे मऊवत का देवे उदावत चलल बा मगन मनवा गनवा गावत चलल बा कहानी को समझ लेंगे। अहमदाबाद के बाहर साबरमती नदी के तट पर मोटेरा गांव में इसने अपना पहला स्थापित किया आश्रम, ट्रस्ट बनाया। सन 1973 की ये बात है मित्रों। 73 से 2001 के बीच इसने सैकड़ों आश्रम, गुरुकुल और महिला केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया। यह वह समय था जब आसाराम की ख्याति अब धीरे धीरे चारों तरफ फैलती जा रही थी। हर पार्टी के नेता उसे घेरे रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा है। कुछ दिनों के बाद उसी आश्रम की एक साधिका ने एक आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? आश्रम की साधिका एक बतिया बढ़ाई, अजौन उत्पीड़न आरोप लगाई। अरे बाकी सगरी आरोप के गावत चलल बा मगन मनवा गनवा गावत चलल बा। इसी बीच उस आश्रम की एक साधिका ने आसाराम पर जौन उत्पीड़न का आरोप लगाई, परंतु अपने ऊंचे रसूखों के चलते इस मामले को दबा दिया गया। यह वह समय था जब आसाराम सार्वजनिक और निजी जमीनें कौड़ियों के भाव सरकारों के बल पर खरीद करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बनाने का काम आसाराम ने किया। इसकी ख्याति अब धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई थी। मैंने बताया हर पार्टी के नेता। मैं इंडिया टुडे पत्रिका का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने सचित्र दिखाया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता लाइन लगा करके बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए खड़े हैं। कुछ दिन बीता है मित्रों, एक और घटना होती है कि साबरमती के तट पे 2 लाश बरामद होने से उठ गई आवाज बगावत की बस्ती के कोने कोने से। ये मौत हुई है कैसे? ये मौत हुई है कैसे? सब खेल तमाशा जाहिर है। तंत्र मंत्र भूत भावर में यह ढोंगी साला माहिर है। साबरमती के तट पर इसी के आश्रम द्वारा संचालित स्कूल के 2 10 वर्षीय छात्र, सन 2008 की बात है, 2 लड़कों का, 2 सगे भाइयों का शव बरामद हुआ। और जब शव बरामद हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृत लड़कों के माता पिता ने आसाराम पर आरोप लगाया कि मेरे बच्चों की मौत तांत्रिक अनुष्ठान में हुई है और दोषी आसाराम है। इस मामले ने इतना जोर पकड़ा कि तत्कालीन मोदी सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ा। ये बात पहुंच गई ऊपर तक। ये बात पहुंच गई ऊपर तक और जांच की आंच जब आई है, डीके त्रिवेदी आयोग रिपोर्ट मोदी सरकार दबाई है। ये न्याय नहीं अन्याय है, ये न्याय नहीं अन्याय है। कानून को जिसने तोड़ा है, मगर पाप तो अपने बाप को भी धरती पर कभी न छोड़ा है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन मोदी सरकार को न्यायमूर्ति डीके त्रिवेदी आयोग का गठन करना पड़ा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी मोदी सरकार को दे दी, लेकिन मित्रों जांच परिणाम को दबा दिया गया।
जांच परिणाम दबा सकते हो, ऊपर वाला का जब परिणाम आएगा हाँ। इसको कोई नहीं दबा सकता। धीरे धीरे अब आश्रम की बदनामी शुरू हो गई। हाँ। उस आश्रम से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा। वाह। और जब अपमान होखे लगल तो एक लाइन यहाँ तरज बा। अरे वाह। पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में। पिया परदेस गइले तार लगा टोपिया में। पिया परदेस गइले तार लगा टोपिया में। लेकिन बिरहा में भाव लिखल गईल, होवे लागल बा अपमान वही आश्रम के। होवे लागल बा अपमान है आश्रम के। होवे लागल बा अपमान है आश्रम के। होवे लगल बा अपमान वही आश्रम के। होवे लगल बा अपमान वही आश्रम के। डूबे लागल नरक में ईमान वही आश्रम के। डूबे लागल ईमान है आश्रम के। डूबे लागल ईमान है आश्रम के। डूबे लागल ईमान है आश्रम के। मैंने बताया मित्रों, पूरे विश्व में इसके 400 आश्रम, लगभग 20-25 हजार छात्र छात्राएं, और इस पूरे विश्व में लगभग इसके 4 करोड़ अनुयायी हैं। छत्तीसगढ़ में इसका एक आश्रम था जहां उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की पढ़ती थी। भैल का गुरुकुल की शिष्या एगो रहली कुंवारी। शिल्पी फंसा के कैलसी जोधपुर तैयारी। जहाँ पर बैठल शैतान वही आश्रम के। जहाँ पर बैठल शैतान वही आश्रम के। होवे लागल बा अपमान वही आश्रम के। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की 16 वर्षीय कुंवारी लड़की जो छत्तीसगढ़ में इसी के आश्रम की छात्रा थी, गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने उसे फंसा करके कहा, चलो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुल गया है। बापूजी ने तुमको जोधपुर आश्रम में बुलाया है। लड़की के खुशी का ठिकाना नौबा। जौना आसाराम बापू के फोटो धो के घर में पूरा परिवार वो आसाराम के भगवानों से अधिका मानता, पूजा करता। आज मन की मुराद मिलने वाली है। भगवान ने मेरी सुन लिया है। बापूजी ने हमको आश्रम में बुलाया है। खुश होके वो छत्तीसगढ़ में रहने वाली लड़की जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की थी, इसी के आश्रम में अपने माता पिता को फोन करती है। खुशी का ठिकाना नहीं है, जल्दी आ जाइए माता पिताजी, हम लोगों को बापूजी ने आश्रम पर बुलाया है। माई बाबू भी अपन कुल तैयारी करके गईलन। छत्तीसगढ़ से उस वार्डन शिल्पी को लेकर के वह लड़की अपने माता पिता के साथ पहुंचती है उस जोधपुर में आश्रम में, जहां भगवान आध्यात्मिक गुरु जिसे वो परिवार भगवान मानता था, आसाराम बापू हैं। धीरे धीरे समय बीते लगा। ले बाबू उस आश्रम के गेस्ट हाउस में माता पिता को ठहरा करके शिल्पी उस लड़की के माता पिता से बताई, गुरुजी किसी के सामने तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करते हैं। लड़की केवल मेरे साथ अकेले में जाएगी, इसका तांत्रिक अनुष्ठान होगा। राजी खुशी से माता पिता गेस्ट हाउस में ठहरे। छत्तीसगढ़ की वार्डन शिल्पी उस कुंवारी लड़की को ले जा करके बाबा के पास में पहुंचती है।
टीवी पर आप देखे होंगे उस तहखाने में, उस आश्रम में हर एक व्यवस्था थी। और इसके पूर्व सदस्यों ने जो बताया, धीरे धीरे समय बीते लगले। बाबू जाके पैर छू करके प्रणाम किए बाबा का, आशीर्वाद बाबा दलन पास में बैठौलन हा। धीरे धीरे बात होके लगल। बात करते करते रात के समय साधु बाबा धीरे धीरे उस लड़की के नाजुक अंगों को छेड़ना शुरू करते हैं। जहाँ आस्था और विश्वास है मन में, श्रद्धा है मन में, शायद आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। मन में आस्था, हृदय में विश्वास लेकर के वह लड़की बाबा के पास बैठ गई। उसे क्या पता है कि यह बाबा नहीं है, यह ढोंगी है। धीरे धीरे छेड़खानी शुरू कर देता है। और जब छेड़खानी वह आसाराम उस लड़की के साथ शुरू करता है, हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेके बड़ी दूर से समझावे की कोशिश कैले बे। का कहले बे मास्टर विदेशिया के भाव लगे। कलश की गरिमा गुरु का जानी, महिमा घटाई आप, अरे माटी में मिलाई मती, जो गवल खा जाना। अब बिटिया के असमत से अखेली जनी खेली आजी, अरे गुरु के गोविंद से भी बड़ा सा थाना। बाकर नहीं पपिया के आँखिया लजाइल तनिको, अरे छन छन छतिया के छेदल सीमा दाना। तो बस में हबस कहोगे, बसी हरमिया हो, अरे लुटल सी जतिया उघार कई के ताना। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर लड़की समझा रही है, गुरुजी इस दुनिया में गुरु और शिष्य का बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। आप जो कर रहे हैं शायद शर्म को भी इस पे शर्म आएगी। मैं आपकी बेटी के तमाम हूँ, आपके बेटी के समान हूँ, लेकिन वह आध्यात्मिक गुरु आसाराम समझाने की कोशिश करता है। रे पगली, मैं कृष्ण हूँ, उस जमाने में तुम गोपी थी, मैं कृष्ण था। तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी नहीं कर पाया। इस कलयुग के जमाने में मैं अवतार लेकर आया हूँ। तुम गोपी हो, मैं कृष्ण हूँ। मैं आज तुम्हारी इच्छा को तृप्त करना चाहता हूँ। लाख कोशिश करती रह गई वह लड़की, लेकिन बाहर वह साधु जबरदस्ती उस लड़की की अस्मत को लूट लिया, लूट ही लिया। और लूटने के बाद इशारे में शिल्पी को बुलवाया। ये तो रोज का काम था। जैसा कि पूर्व आश्रम के सदस्यों ने बताया, आसाराम के आश्रम में यह रोज का काम था। जो लड़की उसे पसंद आ जाती थी, प्रवचन में उसके ऊपर टार्च बार देता था या कोई फल फेंक देता था। उसके सदस्य वार्डन समझ जाते थे कि यह लड़की बाबा को पसंद है, इसका तांत्रिक अनुष्ठान कराना है। किसी तरह से उसको फंसा करके लेकर के जाते थे लोग। यह रोज का काम था उस आश्रम में। यह लड़की जब इसकी अस्मत लूट लिया, वह साधु, वह तथाकथित कथावाचक समझा करके शिल्पी के साथ भेजा, जाओ इसको समझा देना, इस दुनिया में और कुछ है नहीं। शिल्पी समझाते हुए इस लड़की को धमकी देते हुए आती है, इस बात को कहीं कहने की जरूरत करोगी तो इस आश्रम का इतिहास है, जो विरोध करता है उसको जान से हाथ धोना पड़ता है। लड़की डर गई, धीरे धीरे अपनी माँ के पास आई है बाबूजी गेस्ट हाउस में। माई बाबू के ताजी बजे आज हमने के भाग्य के दरवाजा खुल गए।
माई पूछले, बेटी तुम्हारा अनुष्ठान हो गया? सब्र का बांध टूट गया। अपनी माँ से रो रो करके वह लड़की बताई है, माँ भाग चलो यहाँ से, यह साधु नहीं है, यह ढोंगी है, यह बलात्कारी है। उसकी माँ उसके बाप से बताई है। हक्का बक्का ठगा सा महसूस करते हुए वहां से भगना ही उचित था, क्योंकि धमकी देना, गाली देना, मारपीट करना और हत्या करवा देना आसाराम के लिए आसान काम था। जिसने भी विरोध किया उसको रास्ते से हटाने में वह किसी भी हद तक गुजर सकता था। माई बाप का संगे वह कुंवारी लड़की जिसकी अस्मत लूट ली गई, बेबसी लाचारी आंखों में झलक रही है, वहां से चल देती है तो बिरहा में टेरी लिखल गई। अरे राम, सन्नाटा पूरे विश्व में हुआ, अरे आस्था दफन हुई, यूं बना सुमन जब काटा। आस्था दफन हुई, यूं बना सुमन जब काटा, सन्नाटा पूरे विश्व में हुआ। यह मामला रोते हुए बेबसी लाचारी आंखों में झलक रही है। बाबू अपने माँ बाप के साथ वह लड़की वहां से भाग करके दिल्ली आती है। और जब दिल्ली आती है, आखिर किससे व्यथा कहें, किससे कथा कहें। कभी भगवान को उलाहना देते हुए कहता है, पापट लगा, कहाँ छुपे हो कल युग में करतार भार धरती के। कहाँ छुपा हो कल युग में करतार भार धरती के। हरण बदब ले लो तू अवतार भार धरती के। गरीब लालची जरूर होता है, लेकिन उसके लालच की एक सीमा होती है जहां उसकी रोटी और उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। हिम्मत बांध करके दिल्ली के कमला मार्केट थाने में 0 FIR दर्ज करवाया गया। यह वह FIR है मित्रों जहां आप इस देश में सुरक्षित महसूस करें, वहां FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसको 0 FIR कहा जाता है पुलिस की भाषा में। 0 FIR दर्ज हुआ। 0 FIR दर्ज होने के बाद उस लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, इस लड़की के साथ दुराचार हुआ है। और जब दुराचार हुआ है तो पुलिस ने भारतीय संविधान की धारा 342 किसी को बंधक बनाना, धारा 376 बलात्कार और धारा 506 आपराधिक हथकंडे अपनाना जैसी धाराओं में आसाराम पे केस दर्ज किया। और जब केस दर्ज हो गई तो पुलिस आसाराम को इंदौर के आश्रम से, जहां वहां प्रवचन करके रात में सो रहा था, गिरफ्तार की जोधपुर पुलिस ने। और जोधपुर पुलिस जब गिरफ्तार की, कोर्ट से उसको कोर्ट में ले गई। कोर्ट में ले जाने के बाद जेल में बंद कर दिया गया आसाराम को। यहाँ के बात हमें छोड़ा, तनी आगे देखा क्या होता। अल्लाह में लिखल गया कि अरे बुद्धि विपरीत होले, अरे नाश के समैया भैया, अरे नाचे लागल पपियन के कपड़ा पर काले।
तीन पुस्त वाला नहीं बदल खंडनिया भैया। अरे बाप बेटवा के उहे हो गइल हाल। सूरत की गंगा जमुना खास दुई बहनिया दादा। अरे कोयली रिपोर्ट थानवा में तत्काल। नारायण साईं पर लागे लागल का रहनवा भैया। अरे भैसवा बदल के भाग भइल जब बवाल। आखिरकार जोधपुर पुलिस गिरफ्तार करके जब जेल में डाल दी, जोधपुर के सेंट्रल जेल में, उसी समय बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आसाराम के बेटा जेकर नाम नारायण साईं बतावल गई, जो एक आध्यात्मिक गुरु है। कहते हैं लोग कि एक नेता भी है जिसने एक ओजस्वी पार्टी का गठन किया है। सूरत की रहने वाली 2 खास बहनें जिनका नाम गंगा और जमुना बताया गया, उसने भी सूरत में एक FIR दर्ज करवाया और उसने बताया कि नारायण साईं हम लोगों के साथ लगातार कई वर्षों से बलात्कार कर रहा है। इसके ऊपर भी केस दर्ज हुआ और जब केस दर्ज हुआ तो भेष बदल करके नारायण साईं भगने का काम किया, भगने लगा। इसने पूरे देश की पुलिस को परेशान कर रखा, मीडिया से लेकर के नेताओं को परेशान कर रखा। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ तक कि पूरे देश की पुलिस को इसके खिलाफ एक वारंट जारी करना पड़ा। भागता रहा। भागते रहने के बाद गिरफ्तार कब हुआ है जरा गौर करेंगे। सदर में लगल मास्टर। ए भैया चकमा पुलिस के 58 दिन ले दिहलास, तो सोचे अधिकारी कोनो सूझे ना पाया। दिल्ली हरियाणा के बडरावा पपिया, 4 दिसंबर के गइल पकड़ाया। अब बंद गुजरात के सूरत जेलिया में, करनी के फल पाके गइल घबराया। इंडिया न्यूज के पत्रकार सबसे चर्चित दीपक चौरसिया सब दिहला बताया। पुलिस को 58 दिन तक चकमा देने के बाद दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर 4 दिसंबर को यह पकड़ में आया, जब इसकी कार मेरठ के किसी उद्योगपति के पत्नी के नाम से थी। 4 दिसंबर को जब पकड़ में आया, पकड़ाया। अब गुजरात सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुजरात पुलिस जब गिरफ्तार की तो सूरत जेल में आज भी बंद है। इस कहानी को परत दर परत खोलने में जो साहस, जो हिम्मत इंडिया न्यूज टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और चीफ एडिटर श्री दीपक चौरसिया जी ने जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। बाप जोधपुर जेल में, बेटा सूरत जेल में। बाप जो गिरा गावतना, लड़का सोहर गावता। पूरे मामला, पूरी खबर सुर्खियां में रही। अखबारों के लिए, मीडिया वालों के लिए कई महीने तक यह सुर्खियां बनी रही। कहने का मतलब यह है मित्रों, जब जब भी इस देश में अत्याचार होता है, भगवान का अवतार होता है। लेकिन अब लगता है कहाँ सोए हुए हैं भगवान। धीरे धीरे समय बीते लगल। मैं अपनी कहानी को अंतिम कड़ी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। खड़ी के लगेंगे।
कहानी बन गई। कापे लिखत कलमिया कहानी बन गई। जिन साधु संतों के बल पर हमारा हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाया, आदरणीय कवि जी तेजन सिंह यादव ने इस गीत में अपना सकारात्मक संदेश दिया है कि दिशा देवे वाला दिशाहीन होई भाई, तनाव विश्वास का भार में डूबी जाए। तो सदियों की गाथा सब पुरानी बन गई, कापे लिखत में कलमिया कहानी बन गई। ये तो समझे वाली बात बे कि दिशा देवे वाला दिशाहीन होई भाई। शाम के रखवार जब कुकुर होई तो ये कुल होई। मैं बताना चाहता हूँ उन भक्तों से जो अपने घर में आसाराम की तस्वीर या किसी साधु की तस्वीर रख करके पूजा करते हैं। अरे मूर्खों, इस दुनिया में आम आदमी से बड़ा भगवान कोई नहीं है। जगह कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने विभाग का पक्ष रखने वाले परम आदरणीय जनार्दन यादव जी का, जिन्होंने बड़ी मशक्कत से बड़ी मेहनत करके इस कहानी को हम लोगों तक पहुंचाने का एक विशेष काम किया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। अंतिम लाइन है, जय जखाड़ गुरु जदू रघुनाथ जालिम जुल्म करम से, ए बिमितवा श्री नारायण गढ़ते रहे शर्म से। सन्नाटा पूरे विश्व में हुआ, तेजन राज विजय पारी को मारा चाहता। सन्नाटा पूरे विश्व में